ईश्वर निराकार है। ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकात्व है। आत्मा का परम कर्तव्य है कि शरीर के रहते ही आत्मा के अमृत को जानना। दोस्तों, यह बातें उस शख्स ने कही है जिसने सन 1893 के शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म हो रही थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जिसने अपने भाषण की शुरुआत भाइयों और बहनों से की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। आप लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति का जीवन परिचय लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिनके जीवन परिचय को पढ़ करके शरीर में रोम रोम में एक अलग जोश की प्रवृत्ति होती है। आइए हम बात करते हैं नरेंद्रनाथ दत्त कैसे बने स्वामी विवेकानंद। जन्म सन 1863 12 जनवरी का वह दिन जिस दिन कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त जी, जो कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। परिवार की माली हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी। चूंकि पिताजी वकील थे, इसलिए पहिया धीरे धीरे गृहस्थी का पहिया चल रहा था। झटका लगा सन 1884 में पिताजी का निधन हो गया और परिवार की माली हालत बिखर सी गई। एक वक्त का भोजन मिलता था तो दूसरे वक्त का नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी होनहार बीरवान के होत चिकने पात स्वामी विवेकानंद जी के दिल में जो साहित्य, संगीत और शिक्षा, इन सब के प्रति इतना लगाव और एक परम ज्ञान, बचपन से ही परम ज्ञान और सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में लगे रहना, जो निकल पड़े थे, जिनका कर्तव्य निकल पड़ा था, ऐसे पुरुषों का जन्म बार बार नहीं होता है मित्रों। स्वामी विवेकानंद जी के कर्तव्य को कोई भी मुसीबत नहीं डिगा पाई थी। और पिताजी के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी अपने शिक्षा दीक्षा के दिनों में तल्लीन थे, लगे हुए थे और कुश्ती, घुड़सवारी, तैराकी जैसे खेलों का भी बहुत शौक था स्वामी विवेकानंद जी को। जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्मों के और दर्शनों के प्रति अविश्वास से भर गए। संदेहवादी प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं किया। वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े और सत्य की खोज और ईश्वर की खोज में उन्होंने संतों के पास, ऋषियों के पास गए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी सन 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्हें अपना गुरु माना। और गए तो थे कुछ तर्क वितर्क करने के लिए, धर्मों पर तर्क वितर्क, जो अंधविश्वास चल रहा है उस पर तर्क वितर्क। मूर्ति पूजन को नहीं मानते थे लेकिन इसका विरोध भी नहीं करते थे, इस पर तर्क वितर्क। इन सभी चीजों को लेकर के रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ गए। सन 1881 में उनको अपना गुरु बनाया और दिल में भाव तर्क वितर्क का था। परम ज्ञानी रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा और देख करके पहचान गए कि कितना बुद्धिजीवी बालक है यह। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप तर्क वितर्क छोड़ दीजिए, तर्क वितर्क से हटिए और अपने अंदर एकाग्रचित भाव बनाइए, सबके प्रति एक भाव, तभी आप सत्य को खोज पाएंगे। और वहीं स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान हुआ और रामकृष्ण परमहंस जी को अपने दिल में बसाएं और एकाग्रचित भाव, एक समान भाव सब में दर्शाना शुरू कर दिए और परम ज्ञानी हुए स्वामी विवेकानंद जी। और मात्र 39 साल की उम्र। मैं एक बात बता दूं इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय तो बहुत बड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु और जीवन के बीच की जो समय थी मात्र महज 39 वर्ष की थी। जन्म और मृत्यु 39 वर्ष में ही उनका सब सीमित हो गया। लेकिन 60 वर्ष जीना, 65 वर्ष जीना, चाहे 100 वर्ष जीना मायने नहीं रखता है। ऐसे महापुरुष की जीवन गाथा को पढ़ करके एक बात दिल में जागृत होती है कि कोई जरूरी नहीं कि हम 100 साल तक जिए। एक ही दिन में कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां बरसों बरस तक तुम्हें याद करती रहें, उसी का नाम जिंदगी है। यह बात साबित करती है स्वामी विवेकानंद जी की जीवन परिचय। 1902 बेलूर मठ में उन्होंने समाधि में लीन
एकदम ध्यान मग्न थे और शाम का 7 बजे का समय अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन कौन जानता था कि बीच होने ही वाला नहीं, ये तो अब अंत हो रहा है। ये कोई नहीं जान पाया दोस्तों। उन्होंने तो बस इतना ही कहा था कि मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब मत करना, लेकिन वो महासमाधि में लीन हो गए स्वामी विवेकानंद जी। और हम लोगों को और आज के जनरेशन को एक उद्देश्य दे करके गए। आज के जनरेशन को उन्होंने यही उद्देश्य दिया है। मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लोग आपके विषय में क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। सत्य मार्ग, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तब तक मत रुकिए। कौन क्या कह रहा है पीछे मुड़कर मत देखिए, निगेटिव कभी मत सोचो। ये सब चीजों को स्वामी विवेकानंद जी के कथा और स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन परिचय पढ़कर ऐसी ऐसी बातों को समझने का और सुनने का मौका मिलता है हम लोगों को। बहुत ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत देश में जन्म हुआ, जहां पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कम उम्र में इतना बड़ा नाम कर दिया। और क्या था, सिद्धि थी वैसी, उन्होंने तपस्या वैसी की, उन्होंने ज्ञान वैसा किया, ज्ञान प्राप्त किया। और आज हम लोग उनके जीवन परिचय को पढ़ करके एक अलग जोश उत्पन्न होता है कि किसी भी काम को आप करिए, यदि 101 बार कर रहे हैं काम विफल हो रहा है, तब भी हिम्मत मत हारिए। मैं वीडियो के माध्यम से एक आप लोगों को ज्ञान भरी बातें मैं बताना चाहता हूं कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हिम्मते मर्द और मरते खुदा, ऐसी बातों को सुनिए और ऐसे महापुरुषों के किताबों को पढ़िए और जीवन परिचय पढ़िए और अपने काम में लगे रहिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।